अगर आप फाउंटेन पेन के शौकीन हैं या उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो फाउंटेन पेन रिव्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए व उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो आज जिस पेन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है कैमलिन कंपनी का एलिगेंटे। तो एलिगेंटे एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है शानदार, बढ़िया। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग सबसे पहले इसको इसके पैकेट में से निकाल लेते हैं। तो आज जो पैकेट मेरे सामने है आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग किस्म का ही पैकेट है। ये वही गत्ते का पैकेट है, लेकिन इसकी जो पैकिंग की गई है वो कुछ अलग ढंग से की गई है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कुछ ट्रायंगल, नीचे से ट्रायंगुलर है, ऊपर से जाके पतला हो जाता है, तो पिरामिड टाइप का लग रहा है। और ये जो पैकिंग है, ये जो बॉक्स है इसका कलर है ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कि पीछे लिखा हुआ है कोक्यो कैमलिन लिमिटेड और मुंबई बेस्ड ये कंपनी है। तो कोक्यो ने, जैसा कि आपको पता ही है कि कैमलिन के 51% शेयर्स बाई कर लिए थे, इसलिए इसका नाम अब कोक्यो कैमलिन लिमिटेड है, वरना पहले ये कैमलिन लिमिटेड होता था। तो चलिए अब बात करते हैं इस पेन के बारे में। तो ये कैमलिन कंपनी का प्रीमियम फाउंटेन पेन है। अगर मैं इसकी एमआरपी के बारे में बात बताऊं तो कंपनी ने इसका जो प्राइस रखा है वो है 199 रुपये। तो 200 रुपये का ये पेन है और देखने में पैकिंग तो बड़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही है। ब्लैक कलर की पैकिंग है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि एमआरपी 199 रुपये लिखा हुआ है। पैक हुआ था मार्च 2020 में। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से टाइम बर्बाद न करते हुए इसको फटाफट इसके बॉक्स में से निकाल लेते हैं। तो ये बॉक्स मैंने निकाला और अभी अगर आप देख सकते हैं कि जो अंदर से इसके बॉक्स निकला है वो है वाइट कलर का एक बॉक्स। तो ये बिल्कुल वही बॉक्स है जो कि कैमलिन कंपनी का जो हमने दूसरा पेन देखा था ट्रिनिटी फाउंटेन पेन, उसी के जैसी सेम पैकिंग है अंदर की तरफ, ये वाइट कलर की। तो अब इस पेन को हम जल्दी से इस पैकेट में से भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं जो पेन मेरे हाथ में है, ये ही वो पेन है जो इस पैकेट में से निकला है। और आप देख सकते हैं कि कैप के ऊपर जो क्लिप है, क्लिप के ऊपर लिखा हुआ है कोक्यो कैमलिन, तो ये कंपनी का नाम है। और इस क्लिप के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कैमलिन एलिगेंटे, जो कि इस फाउंटेन पेन का नाम है। अब इसके वज़न की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हैवी इसका वेट है, तो चलिए जल्दी से इसका वज़न भी नाप लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास एक ये मशीन है, इससे नापते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन हो गई है और अभी दिखा रहा है इसका 0 ग्राम और मैं पेन रखता हूँ तो 18.4 ग्राम। तो इस पेन का जो वज़न है वो 18.4 ग्राम है। इसकी लंबाई भी हम लोग नाप लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 14.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर इसकी थिकनेस और मोटाई के बारे में बात करें तो ये अच्छा खासा मोटा पेन है और हर किसी के हाथ में ये फिट बैठने वाला पेन है। इसकी थिकनेस कम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो इसका कलर है ब्लू कलर। ब्लू कलर, इसके बैरल का कलर ब्लू रखा गया है और इसकी कैप जो बनाई गई है वो सिल्वर कलर में दी गई है। मैट फिनिश दिया गया है। क्लिप जो है काफ़ी चमकदार और ग्लोसी फिनिश है इसकी क्लिप की, और क्लिप के ऊपर जो है एक फिटिंग भी दी गई है जो कि ग्लोसी फिनिश में है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट की। और पार्ट वही जो आप जानते हैं कि एक बैरल होता है, उसमें एक कन्वर्टर होता है, एक ग्रिप सेक्शन होता है और एक कैप होती है। चलिए बात करते हैं बैरल की। बैरल प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी प्लास्टिक की थिकनेस जो हमने ट्रिनिटी फाउंटेन पेन देखा था कैमलिन का, उससे ज़्यादा है। थिकनेस अच्छी लग रही है। और पीछे की तरफ अगर बैरल में देखेंगे तो एक फिटिंग दी गई है। अब ये प्लास्टिक की है कि मेटल की है, लग तो नहीं रही मेटल की, लेकिन हो सकता है कि प्लास्टिक और उसके ऊपर क्रोम कोटिंग की गई हो, लेकिन काफ़ी शाइनी है और खूबसूरत लगती है देखने में। अब चलिए बात करते हैं इसकी कार्ट्रिज, यानी कि इसमें जो कन्वर्टर दिया गया है इसके साथ में जो कन्वर्टर आया है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है और उसके अंदर एक पिस्टन है। पिस्टन को आगे पीछे करके अप एंड डाउन करके आप इसके अंदर इंक भर सकते हैं। पिस्टन के बाद अब हम बात करते हैं ग्रिप सेक्शन की। जो ग्रिप सेक्शन है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है और उसमें 2 रिंग लगे हुए हैं। एक नीचे की तरफ निब की तरफ है और एक ऊपर की तरफ रिंग लगा हुआ है। ये भी मेरे को मेटल के बजाय प्लास्टिक और क्रोम कोटेड लग रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मेटल के हैं कि प्लास्टिक के हैं, लेकिन देखने से तो लग रहा है कि जो हल्कापन है इनका वो प्लास्टिक के ऊपर क्रोम कोटिंग की गई है। और अगर निब की बात करते हैं तो ये देखने से पहली नज़र में ब्रास यानी कि पीतल की निब लग रही है। और निब के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो निब के ऊपर लिखा हुआ है कैमलिन टिप्ड फाइन, यानी कि इस जो
निब का साइज़ है वो फाइन साइज़ है और फाइन साइज़ काफ़ी कम होता है, तो वो हम चला करके बाद में देखेंगे कि कितना साइज़ और कैसी थिकनेस इसकी आती है। अंदर की जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सब प्लास्टिक की हैं। और अब बात करते हैं कैप की, जो कि बेहद ही खूबसूरत देखने में लगती है। इसका जो कलर है वो है सिल्वर कलर। जो फिनिश दी गई है वो मैट फिनिश है इसकी, लेकिन जो क्लिप है और ऊपर की तरफ अटैचमेंट है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी है। अगर आप इस कैप के अंदर देखेंगे तो अंदर की तरफ एक प्लास्टिक भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये था पेन के बारे में, और अब आइए चलते हैं बात करते हैं कि ये कैसा लिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लिखना इसका मैटर करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको पता ही है कि जब तक जो पेन अगर अच्छा नहीं लिखेगा शोकेस का एक आइटम रह जाएगा, बाकी उसको रखने से अपने पास कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसको चला करके। तो मैंने एक पैड ले लिया है और पैड के ऊपर मैं चलाता हूँ तो ये देखिए इसके वर्टिकल स्ट्रोक जिसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। और अब नीचे चलाते हैं, नीचे देखिए इसकी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब देखते हैं मेन हम इसको लिख करके कि ये कैसा चलता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम लिखते हैं तो वो कहीं किसी एंगल पे फंस ना जाए, तो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब चलिए लिखते हैं। हालांकि एक पेन को आप एक बार लिख करके पता नहीं कर पाएंगे कि वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब उसको आप कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तभी आपको उसकी आदत पड़ती है और एक्चुअल में पता चलता है कि वो कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको कुछ दिन चलाया है और अभी एक बार फिर से मैं लिख करके देखते हैं कि कितना सुंदर ये चलता है। तो इसके चलने में स्मूथनेस है। जो हमने पेन पहले इस्तेमाल किया था कैमलिन ट्रिनिटी, उससे तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, बेटर चल रहा है, और इसकी स्मूथनेस उससे ज़्यादा है और फाइननेस भी मेरे हिसाब से उससे इसकी कम है। तो चलिए अब देखते हैं दोनों को कंपेयर करके कि कैमलिन ट्रिनिटी की थिकनेस कितनी आती है और इसकी थिकनेस कितनी आती है, कि इसका फाइन साइज़ है और ट्रिनिटी के ऊपर कुछ लिखा नहीं रहता है कि उसकी थिकनेस कितनी है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और लिखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पेन जो है ये चलाने में ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। 200 रुपये में कोई बुराई नहीं है इसको ख़रीदने में। आप ख़रीदिए, चलाइए, और आपको अगर अच्छा लगा हो और अगर आपने पेन ये पहले इस्तेमाल किया हो और आपको इसमें कुछ कमी लगी हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर आपके लिए लेकर आऊँगा एक नए पेन का वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।